नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप संदर्भ कैसे लिखेंगे। बोर्ड एग्जाम 2023 का जो आपका पेपर है वह बहुत ही नज़दीक है और हिंदी के पेपर में आपको संदर्भ लिखना होता है और संदर्भ के लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं और 2 नंबर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए मिलते हैं और 2 नंबर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मिलते हैं। इस प्रकार आपके 6 नंबर टोटल पूरे हो जाते हैं। तो आप इन 6 नंबर के 6 नंबर कैसे पाएंगे बोर्ड एग्जाम में, इस पर हम डिस्कस करेंगे। अगर आप संदर्भ अच्छे से लिखेंगे जिस तरीके से मैं बताऊंगा तो 2 नंबर आपके ये पक्के हो जाएंगे और 2 नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या के और 2 नंबर क्वेश्चन के आंसर के। इस प्रकार आपके 6 नंबर जो हैं वह बोर्ड एग्जाम 2023 के हिंदी के पेपर में पक्के हो जाएंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखें और जिस भी प्रकार से मैं संदर्भ लिखना और रेखांकित अंश की व्याख्या करना सिखाऊंगा आप सीख जाएंगे। अगर आपको नहीं भी पता है तब भी आप लिख कर आएंगे और आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। आप विश्वास कीजिए मुझ पे। तो संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको जिस भी गद्यांश या पद्यांश का आप संदर्भ लिख रहे हैं, समझ लीजिए ये एक गद्यांश दिया हुआ है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सरलवृत्ति का ही नाश नहीं करती बल्कि बुद्धि का भी क्षय करती है। तो जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि यह किस पाठ से है, क्या है, किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, लेखक इसके कौन है। ये 2 चीज़ अगर आपको पता है तो आप संदर्भ भी लिख देंगे और इसकी व्याख्या भी कर देंगे और इसका क्या कहते हैं क्वेश्चन का आंसर भी दे देंगे। अगर जो समझ लीजिए इसी का मुझे रेखांकित अंश की व्याख्या और संदर्भ करना हो तो कुछ इस प्रकार से 3 प्रश्न दिए रहेंगे। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, क्या लिखा रहेगा, इसी तरह से प्रश्न आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब उसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ इस प्रकार की प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से मित्रता नामक, मैंने इसे ब्लैक पेन से लिखा है जिससे सीधे ही एग्जामिनर की नज़र मित्रता मतलब पाठ के नाम पे जाएगी और अगर वह सही होगा तो आपका संदर्भ सही माना जाएगा। नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कुछ इस प्रकार आपको संदर्भ लिख देना है और इसमें एक भी % नंबर नहीं कटेंगे, आपको 2 के 2 नंबर ही मिलेंगे। अब बात करते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या की। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको याद नहीं करना है, आपको खुद से बना कर लिखना है। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर एक चैप्टर का रेखांकित अंश की व्याख्या याद करें। उसके लिए कुछ लाइन है उनको जोड़ना है। तो कुछ इस प्रकार लिखना है, समझ लीजिए आपको इसी का क्या कहते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है और यही मान चलो ये क्या कहते हैं गद्यांश आ गया एग्जाम में और इस प्रकार से प्रश्न आएगा कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप कुछ इसी प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि, उसके आगे आप पैराग्राफ से जोड़कर बदल कर शब्द या उसमें और अधिक अपने आप से जोड़कर लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डैश लगा दिया, मैंने नहीं पैराग्राफ उतारा। तो आप अपने मन से जिस भी प्रकार से लिखेंगे आपको नंबर 2 के 2 मिलेंगे। ध्यान रखिए 2 नंबर का है तो ज़्यादा भी विस्तार नहीं करना है और ना ही बहुत छोटे में लिखना है। 2 नंबर के प्रश्न में अगर जो आप एवरेज 10 लाइन लिख देते हैं तो बहुत है। इस प्रकार आपको 1 से 1.5 पन्ने में संदर्भ और व्याख्या कर देनी है। क्या करनी है, संदर्भ और व्याख्या कर देनी है। इस प्रकार आपके 6 नंबर टोटल पूरे हो जाएंगे। आई होप मैंने जिस तरीके से बताया है आप उसी तरीके से संदर्भ और व्याख्या करेंगे एग्जाम में, इससे आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। आप कमेंट में बता सकते हैं कि अब आपको किस सब्जेक्ट या किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम उस पर वीडियो लाने के प्रयास करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।